तो बेसिकली हम लोग आज ही देखेंगे कि आखिर जब कोई फ्रेशर किसी इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहां पर सिलेक्शन उसका क्यों नहीं हो पाता, और अगर आप किसी फ्रेशर को अगर आपने आपको सिलेक्ट करवाना है या उसको क्रैक करना है उस इंटरव्यू को, तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत है। तो 3 चीजें ऐसी हैं, अगर आप इस चीज पे ध्यान रखते हो तो आप 100% उस इंटरव्यू को क्रैक कर सकोगे। पहली चीज क्या है? पहली चीज है आपका ड्रेसिंग सेंस। आप सबसे पहले क्या करो, अपने कपड़े, क्योंकि देखो बेसिकली होता क्या है कि सामने वाला जो है ना आपके लिए इंप्रेशन वो वैसा ही बना लेता है जैसा आप उसे दिखते हो। पहले इंप्रेशन वैसे बना लेता है। जब आप ड्रेस करके जाते हो तो उसे लगेगा कि यार इसकी ये प्रोफेशनल है कि नहीं अपने आप को। तो बेसिकली पहले अपना ड्रेसिंग सेंस आपका वैसा होना चाहिए जैसा रिक्वायर्ड है उस पोजीशन के लिए। सेकंड थिंग क्या है आपका? बेसिकली इंट्रोडक्शन। होता क्या है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जो बात करेंगे, देखो होता क्या है, हमने पहले फर्स्ट टाइम में क्या करा, हम किसी के साथ इंटरेक्ट करने जाते हैं तो पहले दिखते हैं। तो अगर हम किसी को अच्छे दिखेंगे तो उसका इंप्रेशन बनेगा यार ये लग तो अच्छा रहा है, लेकिन जब जैसे हम बोलते हैं उस टाइम पे उसका सारा माइंडसेट चेंज हो जाता है, क्योंकि हम उस तरीके से कन्वे नहीं कर पाते अपनी बात को जैसे हम दिख रहे हैं। तो इसलिए अपना इंट्रोडक्शन आपको ऐसा देना है जिससे आपको वो जस्टिफाई कर सके, जो आपने अटायर पहने हैं उसे जस्टिफाई कर सके। तो अपने इंट्रोडक्शन को आप ये कोशिश करिए कि एक जगह पे पहले रिटर्न लिख लीजिए, उसे याद कर लीजिए, उसे 2-3 प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद जाकर उस इंटरव्यू पर बोलिएगा। जिससे कि आपका बेसिकली होता है कि हम ये सोचते हैं कि किसी के जब हम डायरेक्टली इंटरव्यू देते हैं और वहां पे जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो हम ये सोचते हैं कि इंग्लिश हमें आती नहीं है, इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इंट्रोडक्शन देते हुए हम अटक जाते हैं। तो इससे बेस्ट तरीका क्या है, अब एक बार ना कहीं लिख करके ना उसे याद कर लीजिए। उसको याद करने के बाद फिर किसी के साथ रखिए तो वो आपका अच्छा नजर आएगा। थर्ड थिंग आपकी क्या है? कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस जो दायरा होता है ना, हर कोई बोलता है कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस बेसिकली कैसे आता है? अगर आप जिस जगह पे जा रहे हो उस जगह की जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, बेसिकली जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस जॉब की प्रोफाइल के लिए, अकाउंट्स मैनेजर की पोस्ट के लिए या अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, तो आपको ये जरूर पता होगा कि वहां पे जाकर के किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसकी थोड़ी सी नॉलेज रख लीजिए, उस तरीके की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके अंदर नॉलेज होगी ना, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। कॉन्फिडेंस बेसिकली कैसे आता है? आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए जिस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा वो क्वेश्चन आएगा, अगर आपसे कोई पूछने लगे आपकी रेगुलर लाइफ के बारे में पूछने लगे कि रेगुलर एक्टिविटी आप क्या करते हो, एकदम से आप बता दोगे। क्यों? उसमें आपको ये टेंशन ही नहीं होगी कि सामने वाला कौन है। आप बिना टेंशन हुए आप सारी एक्टिविटी को बता दो, मैंने सुबह ये करा, शाम को ये करा, क्योंकि वो सारी चीजें आपने फील की है, उसकी आपकी प्रिपरेशन से पहले से। तो ऑलरेडी आप ये कोशिश ये करो, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उस चीज की प्रैक्टिस करके जाओ और उसकी नॉलेज लेके जाओ, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच। बेसिकली अभी हम लोगों ने 3 चीजें देखी जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है अगर आप एज अ फ्रेशर या किसी जगह पे इंटरव्यू क्रैक करने के लिए जा रहे हो। अगर आप ये चाहते हो कि उसकी डिटेल के बारे में जानना चाहते हो कि ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए, हमें सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए, और कॉन्फिडेंस या नॉलेज की जो बात की मैंने वो कैसे डेवलप में कर सकता हूं, उस चीज के बारे में डिटेल जानना चाहते हो, तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखो। मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा डिटेल समझाऊंगा।